हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइएगा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं क्या नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी जो है थम्स अप करके बताइएगा। और बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। बहुत प्यारा सेशन रहने वाला है और एक धर्म के बारे में जानने वाले हैं कि धर्म क्या था, ये धर्म क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी इसकी वजह। तो शुरू करेंगे। मैं आप सभी को कुछ चीजें बताना चाहता हूं बच्चे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हाँ, आज का जो सेशन है, बौद्ध धर्म। क्या भैया? बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या आज बौद्ध धर्म ऐसा पढ़ा दूं कि जिंदगी भर ना भूल पाओ? क्या बौद्ध धर्म ऐसा पढ़ा दिया जाए, ऐसा समझा दिया जाए कि आप चाहो तो किसी और को भी पढ़ा सको? बताइए। सबसे पहले भैया नमस्ते, एक बार बताएंगे साउंड आ रही है ना अच्छे तरीके से? आ रही है ना एकदम ओके? एक बार भाई सभी साथी थम्स अप करके बता दो, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? हाँ। और बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। आज बौद्ध धर्म आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप कहेंगे कि सर मजा आ गया। आप ये बौद्ध धर्म, मैं कह रहा हूं कि आपको रात को जगा के 2 बजे भी कोई पूछ लेगा ना, तो आप ये कहेंगे कि सर बौद्ध धर्म किसी भी तरीके से पूछ लीजिए। ओके। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हमारे पास में वेद थे, आरण्यक थे, उपनिषद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, वेदांग थे, तो ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी कि भैया वर्चस्व इस धर्म का हो गया। खासकर उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा वर्चस्व रहा। मैं आपको बता दूं, उत्तर वैदिक काल के अंत तक, उत्तर वैदिक काल मतलब कि कह सकते हैं 600 बीसी के अंत तक, कर्मकांडी व्यवस्था इतनी बढ़ चुकी थी कि भैया कर्मकांडी व्यवस्था क्या होता है आप लोग जानते हैं। हमारे यहाँ आज ही बहुत सारी चीजों में ऐसे विश्वास करते हैं कि भैया चप्पल उल्टी मत रख, घर में झगड़ा हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट जाएगी, ये हो जाएगा, इस दिन नाखून मत काट, इस दिन बाल मत काट। किसी से वापसी पूछ लो कि ऐसा क्यों करें, ना करें, तो वजह किसी को नहीं पता। हम चल पड़े हैं एक रास्ते पर। ओके। हाँ, तो फोकस हो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरफ। कोई भी साथी ये नहीं कहेगा सर जी दोबारा समझा दो, तिबारा समझा दो, बस यहां फोकस कर लो। चैप्टर आपका बौद्ध धर्म लगभग 2 से 3 दिन लेगा, लेकिन हाँ इसके बाद में आपको बौद्ध धर्म पढ़ने की आवश्यकता शायद बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ओके। हुआ क्या बच्चे, यहां पर एक महल था बच्चे, एक महल था। कहां? कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु। हिंदी इंग्लिश मत चिल्लाना, अभी लिखवाऊंगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये समझना है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना। कपिल वस्तु में बच्चे एक महल था, बहुत प्यारा सा महल था। ठीक है। यहां पर इस महल के एक राजा थे, राजा, ठीक है, यानी कि किंग थे बच्चे। एक राजा थे साहब, ठीक है, और राजा थे, इस राजा के लिए बहुत सुंदर रानी लाई गई बच्ची। राजा का नाम क्या था बच्चे? शुद्धोधन। इस राजा का नाम क्या था? शुद्धोधन। जो शुद्धोधन था, बहुत सुंदर लड़की से विवाह हुआ। शुद्धोधन का विवाह किससे किससे हो भैया? यशोधरा से। यशोधरा ने बच्चे, महामाया से।
महामाया। क्या बताएंगे? रानी, रानी। क्वीन, क्वीन कौन थी बच्चे? क्वीन थी महामाया। अब यहां एक एक शब्द देखिए चले भैया। कपिल वस्तु में एक भैया क्या था? साम्राज्य था, और साम्राज्य में वहां के राजा थे शुद्धोधन और रानी थी महामाया। बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इनकी शादी हुई, और शादी होने के पश्चात आप जानते हैं जब किसी ने एग्जाम दिया है तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के रूप में बच्चे एक बालक का जन्म होगा। लेकिन हुआ क्या कि भैया एक बार जो महामाया थी इन्हें एक स्वप्न दिखाई दिया बच्चे। स्वप्न बोलते हैं सपना, यानी कि ड्रीम। ये ड्रीम क्या हुआ? जब महामाया गर्भ से थी तो एक सपना दिखाई देता है, एक ड्रीम यानी स्वप्न दिखाई देता है कि जो आपकी पहली संतान उत्पन्न होगी, जो पहली संतान होगी वो क्या? वैराग्य को उत्पन्न हो जाएगी बच्चे। क्या हो जाएगा? कि वैराग्य को उत्पन्न हो जाएगी। अब हुआ क्या कि जैसे ही एक बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम क्या था बच्चे? यहां याद रखना है, इंपॉर्टेंट है हर एक चीज। सिद्धार्थ का जन्म हुआ बच्चे। क्या कहेंगे? इस बालक का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। एग्जाम दिया और रिजल्ट आया, रिजल्ट के रूप में कौन आया? सिद्धार्थ आए। अब महामाया को तो वो सपना दिखाई दिया था, और सपने की वजह से बहुत परेशान रहती थी भैया। महामाया इस सपने की वजह से इतनी परेशान रहती थी मेरे भाई, बड़े ध्यान से सुनना, कि महामाया जन्म के 7वें दिन बच्चे मृत्यु हो जाती है। 7वें दिन यानी कि मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हुई? कि महामाया की। अब राजा आदमी था, बड़ा परेशान हुआ कि मैं तो एक कह सकते हैं राजकुमार को जन्मा है, इसका पालन पोषण कौन करेगा? तो भैया यहीं पर याद रखिएगा, जो रानी थी महामाया, महामाया की एक बहन थी, बहन बहन जिसका नाम था बच्चे प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। भैया प्रजापति गौतमी यानी कि महामाया के पिता जब किससे मिले? शुद्धोधन से मिले। कि भाई ठीक है बालक है, और बालक तो देखो इसका पालन पोषण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दासी जो है वो इतना अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रख पाएंगी। भैया क्या हुआ कि शुद्धोधन की शादी की तरीके से कह सकते हैं कि भैया अब पालन पोषण कौन करने लगी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी पालन पोषण बच्चे, पालन पोषण को बोलते हैं हम अपब्रिंगिंग। पालन पोषण कौन करने लगी? प्रजापति गौतमी। तो भैया ये शुद्धोधन आदमी बड़ा तेज आदमी, ये भैया बहुत खुश, बहुत खुश। क्यों भैया? इसकी कौन लगती थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति कौन? गौतमी बच्चे बताएंगे? ये लिखना नहीं है किसी भी साथी को, बड़े ध्यान से एक एक शब्द सुनना है। अब होता क्या है बच्चे, मैंने शुरू से बता देता हूं। राजा कपिल वस्तु का राजा था शुद्धोधन, रानी कौन थी? महामाया। इसे एक सपना दिखाई दिया कि जो तुम्हारी संतान उत्पन्न होगी वो क्या? वैराग्य को उत्पन्न यानी संत बन जाएगी, महात्मा बन जाएगी। सिद्धार्थ का जन्म हुआ, और 7वें दिन महामाया की इस सोच में मृत्यु हो गई। और अब जो है पालन पोषण कौन कर रही है? प्रजापति गौतमी कर रही है बच्चे। प्रजापति गौतमी पालन पोषण करनी है, और शुद्धोधन की क्या लगी? प्रजापति गौतमी। एक बार बताएंगे सभी साथी, आप बताएंगे कि भैया ये तो साली साहिबा लगी। क्या कहेंगे? कि भैया ये तो साली साहिबा लगी। अब भैया साली साहिबा, अब साली साहिबा की तो भैया बात ही निराली है। साली साहिबा की तो बात निराली है, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से पालन पोषण किया। अब यहां से असली स्टोरी शुरू होती है बच्चे। अब सिद्धार्थ को भैया समझा दिया शुद्धोधन ने, कहा कि ये जो हमारा सिद्धार्थ है ना, इस प्रकार की बात हुई थी, और महामाया को ऐसा सपना दिखाई दिया था, ऐसा कुछ सपना दिखाई दिया था। अब यहां से बात निकली, सभी दुखों से दूर रखा गया बच्चे, सभी दुखों से दूर रखा गया। A to Z जितनी भी साम्राज्य में दुख वाली चीजें थी सबसे दूर रख दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि जब एक दिन यहां से साम्राज्य से सैर करने के लिए निकले, सैर करने के लिए निकले, अब तक नहीं निकले थे। अब जैसे आज के समय में अंबानी का लड़का है भैया, अंबानी के लड़के की तो अलग गाड़ी होगी। इसी प्रकार से भैया जो
कौन थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का एक घोड़ा था, घोड़ा। घोड़े का नाम था बच्चे कंथक। कंथक, क्या बोलेंगे? कंथक, कंथक बच्चे। और यहीं पर सारथी था, सारथी। सारथी का नाम क्या था? चन्ना था बच्चे, चन्ना, चन्ना। सारथी का नाम क्या होगा? चन्ना। अब भैया जैसे जैसे जबरदस्ती जोर करके अब हुआ होता क्या है कि सारथी को बुलाया किसने? सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ ने, हम सिड लिख लेते हैं। सिद्धार्थ ने भैया बुलाया कि घोड़ा गाड़ी निकालो और मुझे आज अपनी साम्राज्य की सैर करनी है, मुझे आज अपने साम्राज्य की सैर करनी है। भैया जैसे ही सिचुएशन बनती है, अब भाई ये तो व्यक्ति आप जानते हैं ये क्या नौकर आदमी है। इसने कहा कि मुझे मना किया गया कि मैं राजकुमार हूं, मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे। भैया यहां से ये लोग निकलते हैं और ये बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से इन्होंने रथ सजाया, बहुत बढ़िया। देखो मेरी आर्ट बहुत अच्छी है। ये रथ है और ये घोड़ा है, देखो ठीक है, ये घोड़ा है और ये बैठा लिए हैं राजकुमार साहब। अब राजकुमार साहब यहां से चल दिए हैं, सिद्धार्थ यहां से चल दिए और चलते चलते सबसे पहले उनकी नजर एक घर में जाती है बच्चे। एक घर में नजर जाती है और इस घर में क्या दिखाई देता है? इस घर में दिखाई देता है एक वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध आप जानते हैं ओल्ड मैन दिखाई देता है बच्चे। एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, पूछा कि हे सारथी, हे चन्ना, क्या है? तो सारथी ने जवाब दिया कि राजा साहब, जिस समय एक व्यक्ति बुजुर्ग अवस्था में चला जाता है, जब उसकी उस व्यक्ति की स्थिति जर्जर हो जाती है, तो ये वो वाले व्यक्ति कि क्या मैं भी बुजुर्ग होऊंगा? हाँ बिल्कुल, हम सब बुजुर्ग होंगे। अब यहां से बड़ा दुख हुआ क्योंकि इस व्यक्ति ने कभी वृद्ध व्यक्ति देखा ही नहीं था, क्योंकि इसके पास से ना जितनी भी दुख वाली चीजें सब हटाई गई थी। अब सिड साहब आगे बढ़ते हैं। पहला दृश्य हो चुका है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। आप पहली जगह यहां हो चुके हैं, दूसरी जगह पहुंचे, रथ थोड़ा सा आगे पहुंचा, यहां फिर से एक घर में नजर जाती है बच्चे। नजर जाती है तो यहां दिखाई देता है एक बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति को बोलते हैं इल पर्सन, ठीक है भैया। अब बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, ये इसके चारों तरफ, इसके चारपाई के चारों तरफ इसके बच्चे जो थे भैया, वो क्या कर रहे थे? पंखे से हवा कर रहे थे और ये करहा रहा था, हाय राम मरगा ओ, इस टाइप से। पूछा कि ये क्या है? कि भैया ये एक बीमार व्यक्ति है। सारथी ने बताया बीमार व्यक्ति है जब उसे ना पूरा पोषण नहीं मिल पाता, उसका शरीर उसका साथ नहीं देता, तो वो बीमार हो जाता और परेशान। ये देख के बड़ा विचलित हुआ सिड, और यहां से सिद्धार्थ यहां से निकले और फिर से तीसरी जगह पहुंचे। और तीसरी जगह जाकर तो बच्चे बहुत बुरा हाल मच गया। यहां जाकर तो रोआ राट मच रहा था भैया। ये एक आदमी नीचे लिटा रखा था और बहुत बुरी हालत हो रखी थी। जब ये पूछा कि भैया ये बताओ ये क्या है, कि ये तो मृत व्यक्ति है, कि ये तो मृत व्यक्ति है। अब ये देखकर रोने लगे, सिद्धार्थ भी रोने लगा। सिद्धार्थ को देख के चन्ना भी रोने लगा। कहा कि यार यहां से बहुत जल्दी लेकर चलो, मुझे नहीं पता। तो भैया ये पहुंच जाते हैं मेरे साथी एक जंगल में, पहुंच जाते हैं फॉरेस्ट में गए। और यहां पर चौथी जगह जब गए तो भैया एक सन्यासी व्यक्ति जिसने कसाय वस्त्र धारण किए हुए थे। भैया क्या बोलेंगे? कसाय वस्त्र। पूछा गया है भैया कैसे वस्त्र? कसाय वस्त्र। कसाय वस्त्र बोलते भगवा वस्त्र, जिन्हें ऋषि और मुनि पहनते हैं। कसाय वस्त्र धारण किया हुआ था और एक थैला टाका हुआ था और ये मस्ती से जा रहा था, जैसे हम नहीं चला करते बचपन में, वो एक एकम दो दो दूनी चार, भैया ऐसे जा रहा ये व्यक्ति। अब ये देखा भैया, किसने देखा? सिद्धार्थ ने देखा, सिड ने देखा और पूछा कि ये क्या है? कहा कि प्रच्छन्न सन्यासी है, प्रच्छन्न सन्यासी है। इसने सब कुछ मोह माया त्याग रखा है और ये मस्त रहता है ऐसे ही से, जहां खाने को मिल जाता है खा लेता है। अब इतना हुआ ही था बच्चे, अब इतना हुआ ही था, ये वापस लेकर आया। और जब ये वापस लेकर आया सिद्धार्थ को, भैया ये बात पता चली किसे? राजा साहब को और प्रजापति गौतमी को। तो भैया इतने विचलित यहां भैया ये पेड़ के नीचे आराम से बैठे हैं और बहुत मन विचलित है। अब भैया ढोल नगाड़े
बुलाए गए हैं, नृत्यांगनाएं बुलाई गई हैं कि भाई सिद्धार्थ का जो मन आज विचलित हुआ है, ये हो जाए वो हो जाए, इससे कोई दिक्कत ना हो। और भैया यहां से प्रजापति गौतमी ने शुद्धोधन से कहा कि बहुत जल्दी करिए राजा साहब, जो इस साम्राज्य की सबसे सुंदर कन्या हो उससे विवाह करा दो। और भैया इतना सब कुछ कहते के साथ ही सिद्धार्थ का विवाह करवाया गया। विवाह, विवाह किसके साथ में साथी? यशोधरा के साथ में। यशोधरा के साथ बच्चे विवाह कराया गया। यशोधरा के साथ बच्चे क्या कराया गया? विवाह करवाया गया। ओके, अब आपको बनाना है नॉस। क्योंकि स्टोरी आपके समझ में आगे हुई, इससे आगे की स्टोरी थोड़ी देर में उठाऊंगा, पहले लिख लेते हैं, फिर ऐसे ही स्टोरी। सबसे पहले बच्चे हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध, ठीक है बच्चे, हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे साथ साथ लिखते चलेंगे कि क्या क्या चीज आपकी क्लियर होती जा रही है। सबसे पहले बच्चे गौतम बुद्ध का जन्म लिखेंगे हम। जन्म, बर्थ, ठीक है भैया। क्या लिखेंगे? गौतम बुद्ध का हम लोग सबसे पहले बर्थ लिखने वाले हैं। जन्म स्थान, जन्म स्थान, बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस, जन्म, फिर आपका जन्म स्थान यानी कि बर्थ प्लेस। उसके बाद बच्चे यहां जन्म हो गया, जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस। इसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा बच्चे, माता जी कौन थी? माता जी, मदर। ठीक है, पिताजी कौन थे? पिता जी, फादर साहब। फादर साहब कौन थे? माता जी कौन थे? पिताजी कौन थे? जन्म हो गया, जन्म स्थान, माता जी। यहां पर पालन पोषण, पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण, अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग बच्चे, पालन पोषण किसने किया? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम। घोड़े का नाम क्या था? घोड़ा, हॉर्स। सारथी का नाम क्या था? सारथी, सारथी बच्चे। सारथी को भैया इंग्लिश एक बार बताना, सारथी को शायद क्या लिखते हैं, मैं तो एक दिमाग से निकल गया, सारथी। और विवाह, विवाह किसके साथ हुआ? है ना। सबसे पहले बच्चे जन्म, जन्म कब हुआ था? 563 BC में। 563 BC में। जन्म स्थान कपिल वस्तु के, कपिल वस्तु के लुम्बिन नामक ग्राम में, के लुम्बिन नामक ग्राम में।
अब वॉइस आ रही है बच्चे, वॉइस आ रही है? आप ओके है? एक बार बताएंगे। वॉइस ओके, डन है। हाँ, चन्ना बच्चे। ठीक है साहब, क्या बताएंगे? चन्ना। ऐसे ही विवाह बच्चे, विवाह यानी मैरिज किसके साथ? मैरिज, मैरिज किसके साथ हुई बच्चे? क्या बताएंगे? यशोधरा। यशोधरा। यहां तक एक एक शब्द समझ में आया हो तो थम्स अप करिए। सारथी मतलब कि जो घोड़ा चलाता है, मतलब कि रथ चलाता है बच्चे। सारथी मतलब कि जो रथ चलाता है मेरे साहब। मुझे ये बताओ ये चीजें। अब लास्ट टाइम हमने पहले बताया मैंने, जन्म 563 बीसी में, जन्म स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, नेपाल। और आधुनिक नाम क्या है इसका? तिलोरा कोटा। माताजी महामाया थी, पिताजी सुद्धोधन, पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने। बचपन का नाम बच्चे सिद्धार्थ था, आसित नाम के ब्राह्मण ने दिया। गौड़े का नाम कंतक था, सारथी चन्ना था, और विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। ओके साहब, यहीं पर। अब शादी किस किस की हुई है बच्चे? आप जानते हैं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ और यशोधरा की शादी हुई है। क्या होती है बच्चे? सिद्धार्थ और यशोधरा की शादी हुई। जैसे ही बच्चे शादी होती है तो आप जानते हैं एग्जाम दिया जा चुका है, तो रिजल्ट के रूप में कौन आए? राहुल। राहुल की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई अब तो समय टल गया है, समय टल गया है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ साथी, ये यहां से उठते हैं, अपने साम्राज्य से उठते हैं, और एक दिन रात्रि के समय बचे, रात्रि के समय अपने बच्चों को छोड़कर यहां वृक्ष के नीचे आराम करने आ जाते हैं। ये शयन कक्ष है, यहां बेड लगा हुआ है, यहां यशोधरा लेटी हुई है, ठीक है, पत्नी और राहुल। अब यहां से दिक्कत बनती है बच्चे, अब यहां से दिक्कत बनती है। ये रात्रि में रोज ऐसे उठते हैं और उठने के पश्चात ये यहां आकर लेट जाते हैं। अब भैया हुआ क्या? अब वही आदमी तो परेशान है। अब इस व्यक्ति ने फिर से कहा कि हे सारथी, आप जानते हैं सारथी कौन है बच्चे? सारथी, सारथी है चन्ना, चन्ना। और घोड़ा कौन है? घोड़ा कंथक। हे सारथी, रथ निकालो। भैया रथ निकलवाया, रात्रि का समय था। पूछा कि राजा साहब कहां? कि बस मुझे जाना है, कहीं तो जाना है। रात्रि के समय ही बच्चे सोता हुआ छोड़कर, अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर और बच्चे को छोड़कर, बच्चे एक नदी थी, ठीक है, इसे फल्गु नदी बोलते हैं भैया, फल्गु नदी। इसे ही निरंजना नदी बोलते हैं, निरंजना नदी। फल्गु या निरंजना नदी, ये नदी थी बच्चे। और यहां इस तरीके से इन्होंने क्या काम किया, यहां रथ रुका हुआ था, यहां रथ रुका हुआ था भैया, ठीक है, यहां रथ रुका हुआ था। ये सिद्धार्थ थे, इन्होंने क्या किया भैया? सबसे पहले केशांत किया भैया, इन्होंने अपने मुंडन करवाया। सबसे पहले बच्चे मुंडन, मुंडन करवाया, अपना मुंडन करवाया। किसने? सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ ने मुंडन करवाया और कहा कि हे सारथी, अब वापस आप वापस महल में पहुंच जाइए। ओके, आप सारथी मतलब जो बच्चे रथ चलाता है। देखो आप तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा।
अब मुंडन करवाया और यहां से सारथी वापस हो लिया, फल्गु नदी के किनारे ये यहां से उतरते हैं और नदी के साथ साथ अपना चलने लगते हैं बच्चे। अब ये व्यक्ति भैया बहुत अच्छे तरीके से रहा हुआ व्यक्ति है, बड़े ध्यान से सुनना है ये, बिल्कुल यहां देखिए, ये उरुवेला की घाटियां हैं बच्चे, ठीक है, उरुवेला की घाटियां, ठीक है, ये पर्वत है और यहां से बच्चे क्या है, ये नदी है और नदी के सहारे ही बच्चे एक रास्ता है, इस रास्ते से ये लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, ये नदी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये उरुवेला की घाटी है, उरुवेला की घाटी। अब रास्ते में से जब ये जा रहे थे बच्चे तो इन्हें एक आश्रम पड़ता है, पहले गुरु इन्होंने पहले एक आश्रम में रुके ये, ठीक है, जिस आश्रम के गुरु कौन थे बच्चे, आलार कलाम, आलार कलाम। भैया आलार कलाम कौन थे, ये सांख्य दर्शन के गुरु थे, आलार कलाम कौन थे, सांख्य दर्शन के गुरु थे। ये एक दो दिन यहां रहे भैया, यहां इन्हें रोज प्रवचन सुनाए जा रहे हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये व्यक्ति यहां से निकला कि यार ये तो मेरे लिए नहीं है, दूसरे गुरु फिर से बनाए भैया, दूसरी जगह एक आश्रम में और गए, ठीक है ना, यहां से दूसरी जगह आश्रम में गए और क्या बनाया, एक गुरु को बनाया, ठीक है, ये थे रामपुत्र, रामपुत्र। सोचा कि यार यहां तो मुझे ज्ञान प्राप्ति मिलेगी, कुछ अच्छा मिलेगा। भैया ये योगाचार्य थे, यानी योग सिखावे, सुबह सुबह 3 बजे उठा दे भैया, मुंडी नीचे ऊपर रखे, सिर नीचे ऊपर रखा, पैर ऊपर करवा रखा और इनसे अनुलोम विलोम पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, इनसे पीटी करवा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं भैया। अब हुआ क्या कि ये व्यक्ति परेशान आ गया है, ये व्यक्ति भैया परेशान आ गया। ये व्यक्ति ने कहा कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ में, मैं क्या चाह रहा हूं और हो क्या रहा है। भैया ये यहां से भी निकल लिए और ये चलते हैं। अब जैसे रास्ते में चले बच्चे, इन्हें 5 ब्राह्मण मिले भैया, 5 ब्राह्मण मिलते हैं इन्हें रास्ते में, ये 5 ब्राह्मण थे। रास्ते में बच्चे क्या मिलते हैं, 5 ब्राह्मण। बप्पा और महानमा। अब सुनना बच्चे, 5 ब्राह्मण मिले जिनका नाम था अस्सागी, भवदीय, कौंडिन्य, बप्पा और महानमा। ये सिद्धार्थ ये हैं बच्चे, सिद्धार्थ ये हैं। अब सिद्धार्थ जब इन 5 ब्राह्मण से मिलते हैं, पूछा कि हे ब्राह्मणों आप लोग कहां जा रहे हो। इन्होंने जवाब दिया कि हम लोग ज्ञान प्राप्ति की खोज में जा रहे हैं। अब ये सुनते के साथ ही सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे भी साथ लगा लो। अब ये साथ लगा लिया और ये साथ चल लिए। अब ये चले जाते हैं कहां, राजगृह, और राजगृह में बैठ के बच्चे ये करने लगते हैं तपस्या। अब तपस्या इतनी खतरनाक, भैया तपस्या इतनी खतरनाक, इन्हें भाई जब तपस्या करें तो उसमें भूख प्यास क्या। ये व्यक्ति महलों में रहने वाला आदमी, ये तो भाई भूखा मर गया, इसका तो दिमाग खराब भैया, आंत ओजड़ी बाहर आ रखे हैं, परेशान हो रखा है, ये बुद्धि खराब होली सिद्धार्थ की। अब हुआ क्या भैया, इसी रास्ते से एक सुजाता नाम की महिला जा रही थी बच्चे। क्या बताएंगे, सुजाता नाम की महिला जा रही थी और इसके हाथ में था एक खीर का कटोरा, और यह सुगंध कहां पहुंची, सिद्धार्थ की नाक तक पहुंची। सिद्धार्थ ने देखा, ना आओ ना ताओ, बाहर में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया सुजाता नाम की एक शूद्र महिला थी, इसके हाथ से खीर का कटोरा लिया और भैया गट देनी सी, ठीक है, गट देनी सी। तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ भैया, यहां से एक एक चीज आपकी पूछी हुई बता रहा हूं, एक एक चीज। अब भैया ये 5 ब्राह्मण बड़े बड़े दिक्कत, यार तो सिद्धार्थ तुम तो कह रहे थे ज्ञान प्राप्ति यू है, तो पापी आदमी यार, तूने तो बिल्कुल हद कर दी यार, फलाना ढिमकाना, तूने तो हमारी तपस्या भंग करवा दी। भाई उल्टी सुद्धी कह के चल दिए। इसमें से भैया हुआ था क्या, बप्पा जो है सबसे कम उम्र का था, क्या लगा यार एक आधी कटोरी तो छोड़ देता, एक आधी चम्मच तो हमें दे देता, हम भी तो भूखे हैं, हमें भी तो भूख लग रही थी। अब इतना सुनने के पश्चात भैया ये अलग चल दिए और अलग बैठकर भैया इन्हें
इन लोगों से अलग गए और अब इन्हें ज्ञान प्राप्ति होगी। कैसे ज्ञान प्राप्ति होगी उसे लिखवाऊंगा मैं अगले पेज पर। इन सभी चीजों का आप मुझे बताइए। इन सभी चीजों को आप पहले लिख लेते हैं। आप बताइए ये चीज आपके दिमाग में रुक पा रही है कि नहीं। सबसे पहले जीवन संबंधी 4 दृश्य। जीवन संबंधी, जीवन संबंधी 4 दृश्य। जीवन संबंधी 4 दृश्य, ठीक है। विजन रिलेटेड टू द लाइफ। जीवन संबंधी बच्चे 4 दृश्य। आप सभी बताइए, जब सारथी लेकर गया था तो 4 दृश्य कौन कौन से थे? कौन कौन से 4 दृश्य थे? आप कहेंगे कि भैया सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। दूसरा बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी। ओके भैया, ठीक है। वृद्ध, ओल्ड मैन, इल मैन, डेड मैन, और ये क्या है भैया? हर्मिट्स, सन्यासी। पुत्र का क्या नाम था बच्चे? पुत्र, ठीक है। सन का नाम क्या था? उसके बाद गुरु बताएंगे बच्चे। गुरु कौन कौन बनाए जब वो घर त्याग दिया था? गुरु, गुरु, ठीक है। गृह त्याग, गृह त्याग, ठीक है भैया, गृह त्याग, ठीक है साहब। क्लियर हुआ? समझ में तो आ रहा है कि नहीं भैया? गृह त्याग, यहीं पर ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति बच्चे, एनलाइटमेंट। तो पुत्र का नाम क्या बताया आप लोगों ने? राहुल, राहुल। गुरु भैया एक तो आलार कलाम थे, आलार कलाम, आलार कलाम। और दूसरे भैया रामपुत, रामपुत, रामपुत। ओके, आलार कलाम और रामपुत, ठीक है साहब। गृह त्याग आपने बहुत अच्छे तरीके से जाना भैया। 29 वर्ष की अवस्था में, 29 ओके। ज्ञान प्राप्ति बच्चे 35वें वर्ष, 35वें वर्ष, बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन भैया, बैसाख पूर्णिमा के दिन। सिंपल सी बात समझ में। ज्ञान प्राप्ति स्थल बच्चे, ज्ञान प्राप्ति स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या बताएंगे भैया? ज्ञान प्राप्ति स्थल, ठीक है। एनलाइटमेंट प्लेस, एनलाइटमेंट प्लेस। ज्ञान प्राप्ति स्थल की बात करें तो क्या होगा कि भैया निरंजना नदी के किनारे, निरंजना, निरंजना नदी के किनारे, कहा? बौद्ध गया, बौद्ध, बौद्ध गया, निरंजना रिवर, बौद्ध गया।
निरंजना रिवर, बोध गया, बोध गया। देखिए, आपने किसी से भी नोट्स बना रखे हैं, चाहे अजीत सर के नोट्स हैं, पारुल मैम के नोट्स हैं, नवीन सर के नोट्स हैं, आप उसमें बच्चे देखिए, हर एक व्यक्ति का, कोई किसी को कॉपी नहीं करता, हर एक व्यक्ति की अपनी एक प्रणाली होती है पढ़ाने की। पारुल मैम की अलग है, नवीन सर की अलग है, अजीत सर की अलग है और मेरी अलग है। ठीक है, मैं ही कहता हूं कि सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बस इतना ध्यान रखा करो। आप कहते हैं कि सर उसके नोट्स बना लो, उसके नोट्स बना लो, देखो मेरी बातों पर दो पर विश्वास करना। सबसे पहली चीज, यदि आपने पहले इतिहास विषय पढ़ रखा है तो दोबारा पढ़ना ही नहीं, दोबारा आपको पीवाईक्यू लगाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाने हैं। दूसरी चीज, पहली चीज जो है उसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरी चीज मैं ऐड करते चला, मैं ये कह रहा हूं कि क्लास लो ही मत बिल्कुल भी, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने पता नहीं किस तरीके का, किस प्रकार से, किस वे से पढ़ा रखा होगा, तो आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। ओके, हाँ, यहां बच्चे 5 ब्राह्मण कौन थे? 5 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण की बात करें बच्चे, ठीक है, असागी, असागी, भवदीय, कौंडिन्य, कौंडिन्य, बप्पा और महानमा। असागी, भवदीय, भवदीय, कौंडिन्य, कौंडिन्य, बप्पा, बप्पा, महानमा। क्या है पीछे? महानमा। ओके, जिसने, देखो, वो वास्तविकता है। हम कभी भी किसी भी टीचर से ना जिससे सबसे पहले पढ़े होते हैं, क्योंकि हमने पहले उस व्यक्ति से पढ़ा है। आपने चाहे मैथ होगा, रीजनिंग होगा, तो आपको सबसे पहले व्यक्ति के ही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे। आप दूसरे व्यक्ति के कॉन्सेप्ट पिछली, रामपुत था बच्चे, रामपुत, तो दूसरे पर मत जाओ। मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत गंदा पढ़ा रहा हूं, लेकिन गंदा पढ़ाने के पश्चात भी सिलेक्शन देने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, शूद्र महिला कौन थी बच्चे? महिला, शूद्र महिला का नाम बताइए। महिला, फीमेल। शूद्र महिला का नाम क्या था सब? शूद्र महिला का नाम था सुजाता, सुजाता। सुजाता, शूद्र महिला का नाम क्या था बच्चे? सुजाता था। अब यहां से थोड़ी सी चीज है, अब आपने देखा होगा बच्चे, आप भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आपको जीवन में जो सबसे ज्यादा व्यक्ति इस समय टॉर्चर कर रहा होगा ना, जो आपसे ये कह रहा होगा इसके बस की ना है, ये तो दिनों को धक्का दे रहा, अपने माँ बाप को धोखा दे रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, फलाना कर रहा, ढिमकाना कर रहा। जब किसी व्यक्ति को, मान के चलिए आपको ही एसएससी जीडी से क्या मिल जाए, एसएसएफ मिल जाए, दिल्ली के मंत्रालय में जॉब लग जाए बच्चे, दिल्ली के मंत्रालय में जॉब लग जाए बच्चे, तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति से जरूर मिलेंगे जिसने आपको टॉर्चर किया होगा, परेशान किया होगा। ऐसे ही सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो भैया ये कहां पहुंचते हैं? सारनाथ पहुंचते हैं बच्चे। कहां पहुंचते हैं? सारनाथ। और सारनाथ में सबसे पहले इन 5 ब्राह्मणों को बुलाते हैं, बुलाते हैं यहाँ गरीब हो न, तब ना मुझे यू करा था, वो करा था। मतलब मेरा देखो, मैं ऐसा नहीं कहा, देखो मैंने जो ये चीजें कही है, मैं पढ़ाने का थोड़ा सा ये सोच रहा हूं कि आपकी चीजें दिमाग में रह जाएं। तो सिद्धार्थ ने बुलाया इन 5 ब्राह्मणों को, कहा
कि अब हम बैठकर बात करते हैं। और बच्चे, पहला जो उपदेश दिया था, फर्स्ट स्पीच दी थी, इन पांचों ब्राह्मणों को दिया था। और आप जानते हैं कहां? कि भैया सारनाथ में। सारनाथ में सबसे पहले आप जानते हैं प्रथम उपदेश दिया। और इस घटना को क्या कहलाया गया भैया? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया बच्चे। क्या कहा? धर्म चक्र परिवर्तन। ऐसे ही बच्चे, जब इन्होंने गृह त्याग किया था, गृह त्याग वाली घटना कहां है मेरे साथी? गृह त्याग है क्या कहीं? अ, 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 है क्या गृह त्याग? हाँ, जो गृह त्याग वाली घटना है बच्चे, इसे क्या कह दिया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा। महाभिनिष्क्रमण बच्चे किसे कहा? कि गृह त्याग वाली घटना को कहा। ऐसे ही बच्चे यहां देखिए, इस वाली घटना को क्या कहा? धम्म चक्र परिवर्तन। तो आपसे पूछे कि सबसे पहले कि प्रथम उपदेश कहां दिए बच्चे? प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच। अभी तो आप बढ़ते जाइए मेरे साथ। मैंने कहा ना, जितना आप मेरे साथ बढ़ते चले जाओगे उस दिन ये बात कंफर्म है कि आपकी वर्ती से और इतिहास विषय से मोहब्बत करा दूंगा। ये मेरा वादा है। इतिहास की गहराइयों को इतने अच्छे तरीके से मापा हुआ है, मैं सच बता रहा हूं। शायद मैं आपको किसी अच्छे बैच में, मतलब अच्छा, मतलब ये भी अच्छा है कि एसआई वगैरह का होता या फिर आरओ यारो का होता, पीसीएस का होता, तो मैं तब आपको बता रहा होता इतिहास से कैसे पढ़ाया जाता बच्चे। फर्स्ट स्पीच आप जानते हैं कहा? सारनाथ में। सारनाथ में बच्चे, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में। ये घटना क्या कहलाई भैया? इंसिडेंट क्या कहलाया? ये घटना कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन साहब। ओके, तो बच्चे आज सिर्फ यहीं तक रखेंगे सेशन को। एक बार मैं आपको चीजें बता देता हूं। सबसे पहले मैं आया और मैंने आपको ये स्टोरी बताई, बहुत प्यार से स्टोरी बताई साहब। ओके, उसके बाद में जो स्टोरी बताई उसके बारे में आपको नोट्स बनवाई। ऐसे ही फिर से स्टोरी बताई, फिर से आप लोगों के नोट्स बनवाए। यहां पर नेक्स्ट पेज पर नोट्स बनवाए, और फिर यहां भी नोट्स बनवाए भैया। अब आपका कोई भी डाउट है तो आप बताइए। बच्चे, बैक टू बैक क्लास होती है ना, तो क्लास वो 45 से 50 मिनट के बीच की रखनी पड़ती है अगली क्लास के लिए। जब मैं आपकी क्लास टाइम पे लेता हूं तो पिछले वाली क्लास मुझे टाइम से छोड़नी पड़ती है ना। मैंने कहा ना कि मैं इस लेवल पर ले जाकर चीजों को पढ़ाऊंगा कि आपको है ना टाइम का पता ही नहीं लगने दूंगा कि इतिहास का टाइम कब से शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। इस तरीके से लेकर चलूंगा। कैसा लगा आपको? समझ में आया? आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्जाम हॉल में आप यूं चुटकियों से तैयार करेंगे। आप कहेंगे कि मैं कुछ भी करूंगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इन चीजों की। अभी तो देखते जाइए, अभी तो इसमें देखना ये कैसे आनंद जो है ना मजे लेगा। इसमें आनंद जो है महिलाओं का कैसे प्रवेश करवाएगा, उंगली माल डाकू भी आएगा, वो भी बौद्ध धर्म को अपनाएगा, मजा आएगा, है ना। मुझे कल याद दिलाना कि भैया प्रथम उपदेश हो गया था, है ना। पूछा जावे भाई सबसे पहले इन्होंने प्रथम उपदेश किसे दिया था, तो किसे बताओगे कि भैया जो 5 ब्राह्मण थे, है ना। हाँ, इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, अब तो देखते चलो, आप स्टोरी स्टोरी हैं बहुत अच्छे। देखो भाई, मैं भी देखो कोई धर्मात्मा संत या धर्मात्मा थोड़ी हूँ, या फिर कोई आप हिसाब किताब लगा लो भाई, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ जो मैं सबके समझ में आऊंगा। लेकिन हाँ, जिसके समझ में आ जाऊंगा उसकी उंगली पकड़ के ज्वाइनिंग लेटर तक छोड़ के आऊंगा। इट्स माई प्रॉमिस। मजा आया? समझ में आया? देखो, इसमें से 90% चीजें तो सच हैं, 10% जो है ना, मैं इसमें ना थोड़ा सा माल मसाला डाल देता हूं कि आपको समझ में आ जाए। 10%।
फैक्ट्स एकदम ओके हैं, फैक्ट्स एकदम ओके। टेंशन ना लो, रप्पा रप्पा काट देंगे पेपर का, तो हवाई जहाज बना देंगे। चलिए साहब, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं और मिलेंगे हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। इसका बचा हुआ पार्ट कोशिश करो हम कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। जल्दबाजी के चक्कर में मैं आपका नाश नहीं करूंगा। ओके, कोई आपका डाउट होगा तो आप मुझसे कल क्लास में पूछ लीजिएगा। क्लास का ये कंफर्म बता रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा क्लास कब शुरू हुई है कब खत्म होगी। ठीक है, और आपसे 1.5 महीना मांगा है मैंने सिलेबस के लिए, 1.5 महीना दे दीजिए, उसके बाद में फिर आप मुझसे कुछ भी करिएगा। ठीक है भैया, आज की क्लास ओवर करते हैं और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत भैया।